तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 343 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई जो होता है वो सेकंड और थर्ड यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। वहां पर डार्क गार्ड और बुद्धा से कहता है कि तुम लोग जहां पर इन दोनों के ऊपर राज करोगे। तो एक साल के बाद यहाँ पर फिर से मीटिंग बुला ली जाती है। तो जहाँ पर बाकी के जितने यूनिवर्सिटीज होते हैं उन सभी के जो ओरिजिन गार्ड लेवल के इंसेस्टर्स होते हैं वो सभी जाग जाते हैं, उन सभी को जगाया जाता है। तो वो सभी लोग मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। तुम्हारा लिंजुई वहां पर आता है, सोच रहा होता है मुझे लगता है कि स्पेशली जहाँ पर मेरे लिए मीटिंग रखी गई है, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मैं जहां पर अकेला 4 यूनिवर्सिटीज के ऊपर राज करूं। तो फिफ्थ यूनिवर्स की गार्ड किंग कहती है देखो यहाँ मास्टर लिन आ गए हैं। फर्स्ट यूनिवर्स का ओरिजिन गार्ड किंग कहता है कि गार्ड किंग लिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर आकर बैठना चाहिए, हमें आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है, ये मीटिंग आपके लिए रखी गई है। तो मान लिन से कहता है कि मुझे यहाँ पर पता है कि ये मीटिंग किस लिए यहाँ पर रखी गई है। जबकि यहीं पर 6 यूनिवर्स के एंशिएंट गार्ड किंग को दिखाता है कि वो कहता है कि ये बंदा यहाँ पर लेट आया, इसे क्या लगता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये यहाँ पर अकेला 4 यूनिवर्सिटीज के ऊपर राज कर सकता है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, इसे काज एंड इफेक्ट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि इससे कुछ और भी हो सकता है। वहाँ लिंजियो से कहता है कि अगर 6 यूनिवर्स का गार्ड किंग यहाँ पर मेरे साथ आकर फाइट करना चाहता है तो आकर कर सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर काज एंड इफेक्ट्स को फेस करने के लिए तैयार हूँ। जबकि भाई जाओली हमारे लिंजियो से कहती है क्या तुम वहां पर देख रहे हो वो बुढ़ी औरत जो कि 5th यूनिवर्स की गार्ड किंग के साथ बैठी हुई है, जरा उसकी तरफ देखो, वो ओरिजिन गार्ड किंग के पीक लेवल पर पहुंची हुई है। तुम्हारा लिंजियो उस बुढ़ी औरत की तरफ देखता है तो बुढ़ी औरत भी समझ जाती है कि यहाँ पर समझ गया है कि मेरी पावर लेवल जो है ओरिजिन गार्ड किंग के पीक पर पहुंची हुई है। तो 6 यूनिवर्स का जो गार्ड किंग होता है वो कुछ ज्यादा फुदक रहा होता है। वो हमारे लिंजुई से कहता है कि जो चीजें हार्ड होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं। तो इसी के साथ ही 7 यूनिवर्स का गार्ड किंग भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 यूनिवर्स को पैसिफाई करने का वक्त आ चुका है ताकि हम लोग यहाँ पर चैन के साथ अपने यूनिवर्सिटीज को चला सके। तुम्हारा लिंजुई कहता है हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना, मैं तुम सभी को देख लूंगा। जबकि 8th यूनिवर्स का एंशिएंट गार्ड किंग उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में क्यों बहस कर रहे हो। इस मीटिंग का यहाँ पर मेन मकसद ये नहीं था कि हम लोग यहाँ पर 12 यूनिवर्स के गार्ड किंग के साथ बहस करें, बल्कि यहाँ पर हम लोग उस ब्लैक डिजास्टर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो 5th यूनिवर्स की गार्ड किंग कहती है तो हाँ ठीक है फिर हम लोग यहाँ पर इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो लिंजुई से पूछते हैं कि गार्ड किंग लिन तुम बताओ कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। पहले हमें यहाँ पर अपने बारे में बताओगे कि तुमने यहाँ पर 2nd और 3rd यूनिवर्सिटीज के ऊपर कब्जा क्यों किया है। तुम्हारा लिंजुई कहता है अगर मैं यहाँ पर उनके ऊपर कब्जा नहीं करता तो मैं यहाँ पर बाकी के सभी यूनिवर्सिटीज मुझे स्वालो कर जाते, क्योंकि वो लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे, ना कि मैं उनके पर अटैक करने के लिए आया हूँ। तो 8th यूनिवर्स का गार्ड किंग उसे कहता है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे लगता है कि हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अब जबकि जो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे उनके ऊपर तो ये अटैक करेगा ही। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ जो इस तरह के मसलों में अपनी टांग अड़ाऊं, मुझे यहाँ पर इस तरह के मसलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो 5th यूनिवर्स की गार्ड किंग कहती है तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर इस मीटिंग को खत्म करते हैं। फिर साथ ही वो लिंजुई से कहती है गार्ड किंग लिन क्या तुम मेरे साथ मेरे 5th यूनिवर्स में चलना चाहोगे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारा लिंजुई कहता है हाँ क्यों नहीं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है 5th यूनिवर्स का दिखाया जाता है जहाँ पर उनके सामने काफी सारा खाना रखा जाता है और 5th यूनिवर्स की गार्ड किंग जो होती है उसके साथ बैठी होती है और साथ उसकी सिस्टर जिसका नाम जू जिशुई होता है वो उसके साथ बैठी होती है। तो 5th यूनिवर्स की गार्ड किंग हमारे लिंजुई से कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे 12th यूनिवर्स की जो सुप्रीम बीइंग हुआ करता था वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था और मेरी मदर के बहुत ज्यादा क्लोज था, दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप था। क्या तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरी डिसाइपल जू के साथ शादी करना चाहोगे? अगर तुम इसके साथ शादी करोगे तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है सॉरी मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास पहले से एक वाइफ है। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर जल्दी मत करो, क्या तुम्हें पता है कि 5th यूनिवर्स की जो औरतें होती है उनके पास स्पेशल बॉडी होती है, अगर तुम उनके साथ डुअल कल्टीवेट करते हो तो चाहे तुम यहाँ पर ओरिजिन गार्ड राम में क्यों ना हो तुम यहाँ पर अगला ब्रेक थ्रू कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर ट्रमेंडस पावर मिलेगी, ऐसी पावर जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार डुअल कल्टीवेट करने की वजह से होता है, अगर प्योर एनर्जी तो एनर्जी तुम्हें मिल जाती है। तुम्हारा लिंजुई से कहते तो फिर तो यहाँ पर एक और बड़ी वजह है कि मैं यहाँ पर किसी का फायदा नहीं उठाना चाहता, मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ सिर्फ उसी के साथ ही सोता हूँ। तो 5th यूनिवर्स की गार्ड किंग उसे कहती है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें ज्यादा मजबूर नहीं करूंगी, ये तुम्हारा अपना फैसला होना चाहिए कि तुम यू से शादी करोगे या नहीं। और फिर साथ ही उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने साथ 12th यूनिवर्स में लेकर जा सकते हो, क्योंकि 12th यूनिवर्स और 5th यूनिवर्स दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर में ओरिजिन राम से 2 आर्टिफैक्ट्स लेकर आए थे। एक आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास और दूसरा आर्टिफैक्ट वो भी वहीं पर पड़ा हुआ है जो मेरी मदर का था, तो मुझे वहां पर लेकर जाओ ताकि मैं उसको वापस ले सकूं। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है वो अपने पास उसके पास एक टोकन होता है जिसको फॉलो करते करते वो उसे इस जगह के ऊपर ले आती है जहां पर लिंजुई का पुराना घर होता है। तो लिंजुई की स्टार्टिंग प्लेस वही होती है। तो लिंजुई वहां पर आने के बाद कहता है क्या वाकई में वो यहाँ पर है? तो वो कहती है हाँ यहीं पर है। जू से कहती है गार्ड किंग क्या तुम पहले यहाँ पर आ चुकी हो? तो लिंजुई कहता है हाँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर रह चुका हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर इस पोर्टल के अंदर से आगे बढ़ते हैं और वहां पर आगे जाने के बाद मां लिंजुई कहता है मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां पर मेरे फादर मुझे मिले थे ब्लैक डिजास्टर के अंदर, उस काले से धुएं के अंदर, फॉग के अंदर, जहां पर फादर का आखिरी रेमिनेंट बचा हुआ था। मां लिंजुई से कहता है कि मुझे लगता है कि जिस चीज को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो इस माउंटेन के टॉप पर मिलेगी, चलो वहां पर चलते
निकलते हैं और वो लोग माउंटेन टॉप के ऊपर चले जाते हैं। माउंटेन टॉप के ऊपर चले जाने के बाद फिफ्थ यूनिवर्स की गार्ड किंग ऊपर पहुंचने के बाद कहती है कि हमारे सुप्रीम बींग्स बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। उन्होंने देखो जरा यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर टाइम एंड स्पेस को भी कट कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने हिस्ट्री के अंदर से एक पूरे टुकड़े को ही मिटा दिया है, उसको अलग कर दिया है, जिसकी वजह से कोई इस हिस्ट्री को जान नहीं सकता क्या यहाँ पर हुआ क्या था। तो जू लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, या फिर दूसरे लोग अगर इसको हासिल कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। इसी वजह से हमारे सुप्रीम बीइंग ने यहाँ पर जो किया होगा, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर से हिस्ट्री और मेमोरी का ये टुकड़ा जो है छुपा दिया होगा। जबकि फिफ्थ यूनिवर्स की गार्ड किंग कहती है कि मैं भी यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरी मॉम यहाँ पर क्या छुपा रही थी, मेरी मदर ने यहाँ पर आकर क्या किया था। और साथ ही वो टोकन की पावर्स को यूज करते हैं वहाँ पर टाइम को रिवर्स करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर टाइम को रिवर्स करके देखती हूँ, क्या पता यहाँ पर हम लोग उस खोए हुए टुकड़े को दोबारा से जोड़ सके। और जू भी उसकी मदद करती है, दोनों वहाँ पर अपनी पावर्स के साथ उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन एनर्जी की बैकलैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, दोनों पीछे की तरफ गिर जाती है। उस बैकलैश की वजह से उनकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है और बेचारी दोनों ही वहीं पर बुढ़ी हो जाती है। जब वो वहाँ पर उन्हें लगता है कि वो मरने वाली है, इसी के साथ ही हमारा लिंजू उनके बीच में आ जाता है, अपने गार्ड किंग टोकन को यूज करते हुए उस बैकलैश को रोकता है। तो गार्ड किंग उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लिंजू कहता है कोई बात नहीं, इस तरह का काम तो मुझे लगता है ऐसा होना ही था। अभी यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आखिर उस एरा में क्या हुआ था जब यहाँ पर सुप्रीम बीइंग रहा करते थे। तुम यहाँ पर अपने एंशिएंट जेड को मुझे दे सकती हो, मुझे लगता है कि मैं इसको यूज करके इसको ओपन कर सकता हूँ। गार्ड किंग अपने एंशिएंट जेड को उसे देती है, तुम्हारा लिंजू इसे अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही वहाँ पर 9 एंशिएंट वर्ड्स की पावर को यूज करते हैं वहाँ पर सामने की तरफ उस लॉन्ग रिवर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लॉन्ग रिवर यानी कि मेमोरी का वो रिवर जो कि यहाँ पर चलता जाता है टाइम एंड स्पेस का। तो यहीं पर भाई जाओली भी बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो फिफ्थ यूनिवर्स की गार्ड किंग से कहते हैं कि तुम लोग कुछ ज्यादा बहादुर हो जो यहाँ पर आकर टाइम एंड स्पेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि बैक देन मैं भी यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकती थी, तुम्हारी मदर भी यहाँ पर इस टाइम एंड स्पेस के लॉन्ग रिवर को टच भी नहीं कर पा रही थी। तो वो उसे कहती तुम तो 10th यूनिवर्स है, तुम तो 10th होली लैंड की डीमन गार्ड हो। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहते हैं मुझे लगता है कि लिंजुई के अलावा कोई भी यहाँ पर इसको टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि लिंजुई से पहले यहाँ पर जो सुप्रीम बीइंग था उसी ने यहाँ पर लॉन्ग रिवर के एक टुकड़े को कट किया था और ओरिजिनल टुकड़ा यहाँ पर नहीं है, बल्कि उसने उस ओरिजिनल टुकड़े को कहीं पर छुपा कर रखा हुआ है और उसको एक्टिवेट करने में मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। और इसी के साथ वो भी आगे बढ़ती है और जाकर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर हिस्ट्री दिखाई देती है, उन्हें वहां पर अपने सुप्रीम बीइंग्स दिखाई देते हैं। वो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के जो गार्ड किंग्स थे वो सारे उन्हें दिखाई देते हैं। यहीं पर फिफ्थ यूनिवर्स की गार्ड किंग अपनी मदर को पहचानती है और कहती है वो तो मेरी मदर है। तुम्हारा लिंजुई कहता है क्या वाकई में हमारी फर्स्ट जनरेशन के जो एंसेस्टर्स थे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे। 12th यूनिवर्स का एंसेस्टर जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। पर उन्हें ब्लैक डिजास्टर दिखाई देता है जो कि असल में केलियन रेस होती है। तो वो उन सभी से कह रहा होता है कि तुम सभी मेरे सामने चींटी और तुम सभी लोग मेरे सामने मरोगे, तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, चाहे कितने ग्रुप अप क्यों ना कर लो, तुम लोग नहीं बचोगे। लेकिन एंशिएंट गार्ड उसके ऊपर अटैक करता है और उसे वहां पर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो भाई जाओली जल्दी से हमारे लिंजुई से कहते हैं कि लिंजुई जल्दी से अपने क्ले पॉट को बाहर निकालो। और हमारा लिंजुई जल्दी से अपने क्ले पॉट को बाहर निकाल लेता है ताकि वो उसकी एनर्जी के साथ अपने आप को बचा सके, क्योंकि वहां पर जो अटैक्स हो रहे होते हैं उन अटैक्स के अंदर से एनर्जी अभी तक निकल रही होती है। हालांकि वो सिर्फ हिस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 343 का एंड करेंगे।